नमस्कार। कन्या राशि पर एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा जो पूरे विश्व के कन्या राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और ऐसे ऐसे समीकरण जिनका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये लाभ और ये हानि आपको होनी है, उनकी चर्चा पहले डिस्क्रिप्शन या इंडेक्स लिस्ट बना के पहले हम आपको बताते हैं। जैसे कि हेडलाइन होती है, आपकी राशि के चतुर्थ भाव में कुछ दिनों के बाद जो सूर्य का भ्रमण होगा, वहां पर केतु का नक्षत्र होगा, उसको बोलते हैं मूला नक्षत्र। वहां पर सूर्य ट्रांजिट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो तीसरे भाव में चल रहे हैं, इसका भी परिणाम जान लें। सूर्य, उसके बाद चंद्रमा 2.25 दिन के बाद बदलता ही है। उसी अलर्ट डेट के रूप में हम आपको पहले ही बता चुके हैं और दिसंबर की अलर्ट डेट बताएंगे। मंगल ग्रह आपके इनकम हाउस, रिसोर्सेज ऑफ इनकम और अष्टम भाव मृत्यु भाव का स्वामी है, लेकिन तीसरे का भी है, जहां पर इस समय सूर्य और बुधादित्य योग बना हुआ है। देखिए, कंट्रावर्सी प्लेनेट है। कन्या राशि का द्वादश भाव कहाँ? तीसरे भाव में। कन्या राशि का खुद का स्वामी तीसरे भाव। इन दोनों पर बृहस्पति की दृष्टि, और बृहस्पति क्या सिचुएशन बनाता है कन्या के लिए? केंद्र के 2 ग्रहों का स्वामी खुद गुरु, केंद्राधिपति, केंद्र का धीश, केंद्राधिपति भाग्य भाव में, जहां की उसकी एक प्रकार की परमानेंट जगह है, जहां का स्वामी माना जाता है। भाग्य और विद्या और लग्न 3 भाव हैं, जिनका बृहस्पति का वहां पर विशेष स्वागत समारोह किया जाता है, या उस स्थान पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बलवान 440 वोल्ट का फोकस उस ग्रह से, एक साधारण भाषा में बता रहा हूं कि बिजली की जैसे हाई वोल्टेज होती है ना, ऐसे ही प्रकाशित अब जो बृहस्पति की जो कांति है, वो सूर्य के ऊपर पड़ रही है, बुध के ऊपर भी पड़ रही है। और ये स्थिति जब केतु के नक्षत्र के साथ सूर्य आएंगे, तब ये पोजीशन नहीं होगी। और ये पोजीशन ठीक 30, सूर्य की जो पोजीशन वो 30 दिन रहती है। सूर्य चतुर्थ में आ जाएंगे, लेकिन ये दृष्टियां ये बाद में देखने को नहीं मिलेगी। ठीक 12 वर्ष के बाद जब वृषभ राशि में परिक्रमा करते हुए बृहस्पति देव आएंगे, आफ्टर 12 ईयर ये पोजीशन देखने को मिलेगी। चलो, अब हम बताएंगे कि मंगल ग्रह का नीच राशि में होना और फिर रेट्रोग्रेड मोशन में होना ये क्या कहलाता है, क्योंकि आपके अष्टम भाव मृत्यु भाव का स्वामी एकादश भाव में है। और पहले हम ये जान लें कि जब मंगल एकादश भाव में नीच राशि में होगा और वक्र गति में होने के बाद इसकी जो स्वभाव प्रभाव लक्षण क्या होंगे। देखिए, मंगल वीरता का कारक, पुरुषार्थ का, मेहनत का, शक्ति का, शौर्य का, और अपने स्वभाव में वो तब्दीली नहीं कर सकता, स्वभाव नहीं बदल सकता, मंगल के कानून नहीं बदल सकते। जब उग्र होगा, वक्री होगा, तो उसके स्वभाव प्रभाव लक्षण में चेंज आएगा। कन्या राशि के 6ठे भाव को, जहां पर शनि मूल त्रिकोण में है, वहां दृष्टि डालता है। लेकिन आपकी जो बुद्धि है, वहां 10 नंबर लिखा हुआ है, वहां पर 2 दिसंबर को शुक्र आ जाएंगे, तो 6 दिसंबर पर मंगल की दृष्टि तो है, अभी भी है, उस दिन भी होगी, लेकिन वक्र दृष्टि के मायने बदल जाएंगे, स्वभाव उग्र होगा। लेकिन कन्या राशि का जो भाग्य स्थान है और धन कुटुंब वाणी भाव है, उन दोनों स्थानों का स्वामी होता है
शुक्र। तो शुक्र आपकी बुद्धि को गवर्न कर रहा है। जब बैठेगा वहां पर शालीनता लाता है, व्यवहारिकता लाता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस, यू नो हाउ टू टॉक एंड बिहेव अदर्स। लेकिन बहुत लोग ये कहेंगे, आप ये आदमी तो ऐसा था नहीं, इसको क्या हुआ? मंगल आपके स्वभाव को, बुद्धि को चिड़चिड़ा बनाने के लिए काफी है। लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं वो अपने स्वभाव को बदलते नहीं हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स परमानेंट रहती है कुछ लोगों की, और कई बार उग्र स्वभाव, चिड़चिड़ापन, आपके व्यवहार, खान पान, आपका चिंतन, आपकी चेष्टाएं या हालात, वातावरण ऐसा हो जाएगा कि आपको उग्र करने के लिए छोटा सा कोई रीजन ही काफी है, कारण। लेकिन छठे भाव में आपके शत्रुओं को विनाश करने के लिए पहले से बैठे हुए मंगल पर, शनि पर, छठे भाव में जो शनि है उस पर मंगल की जब दृष्टि होगी तो आपको के शत्रुओं का विनाश आपके पराक्रम में वृद्धि करता है। इधर आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए गुरु अकेले ही काफी है, जिनकी आपके पराक्रम भाव में सूर्य की और बुध की जो स्थिति है उसको तरक्की देने के लिए बृहस्पति काफी है। इस समय कन्या राशि अपने आप में बहुत ही भाग्यशाली है। केतु इसके लगन में बैठा हुआ है, राशि पर बैठा हुआ, चंद्र केतु योग बना रहा है, गज केसरी योग भी बनाएगा। और चतुर्थ भाव में जब केतु का जो नक्षत्र है मूला, उस पर 15 तारीख को रात को 10:10 पर सूर्य का संक्रमण और संचरण होगा, तो आपकी यात्रा के योग बनाएगा। अचानक आपको जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। फिलहाल आप अपने भाई बहनों के साथ अच्छे से रिलेशन बनाएं। भाई बहनों के लिए सुख का समय चल रहा है। भाई बहनों की तरफ से अच्छी न्यूज आएगी, आपके शत्रुओं का विनाश होगा। और मैरिज लाइफ में जो जीवन साथी है, आप महिला हैं या पुरुष हैं, दिस इज डिपेंड अपॉन यू हाउ टू मैनेज योर मैरिज लाइफ, कैसे अपने जीवन को संभालना है। ये शब्द क्यों कहना पड़ रहा है हमें? जरूरी नहीं, हमें इंडिविजुअल घर घर जाकर के किसी की कुंडली का मालूम नहीं है कैसी होगी, बट कम से कम 50% लोगों की तो ऐसी होगी कुंडलियां, महिलाएं हों या पुरुष हों, जिनके मंगल, राहु, केतु, शनि के द्वारा उत्पन्न साइड इफेक्ट मैरिज लाइफ पर चल रहे हैं। एक बहुत बड़ा सर्वे, बहुत बड़ा मैंने किया मीन राशि और कन्या राशि, कन्या राशि वालों का जो जिन का मैरिज लाइफ में लाइफ पार्टनर कुंडली में मीन राशि वाला मिला है, तो आज की डेट में आप अपने दिल पर हाथ रख के देखना, अपनी कुंडलिया को चेक करना। कन्या राशि का मीन राशि के साथ जहां भी कॉम्बिनेशन हुआ है या विवाह हो चुका है, आज की तारीख में वहां राहु और केतु का जो ट्रांजिट हो रहा है ये अच्छा नहीं है। इसीलिए आपको जो राहु और केतु की जो छाया है, इस छाया के साथ साथ आप लोगों को किसी थर्ड पर्सन की भी छाया पड़ रही है। कोई आपके पार्टनर को कान भर रहा है, आपके कान भर रहा है कोई। कान भरने से क्या होगा, आपके ऊपर इल्जाम लगेगा कि आपके कोई कान भर रहा है। आपको किसी के कान भरने में नहीं आना है, ना आप भरवाओ और ना किसी का कान भरो। लेकिन थर्ड पर्सन का जो हस्तक्षेप है, इसके शक बिना बात आपके ऊपर आ रहे हैं, वो शक का दायरा बढ़ रहा है। साथ ही साथ आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अपनी मैरिज लाइफ को बचा करके रखना है। प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण। देखिए, हम लोग किसी की किस्मत नहीं बदलते, ना बदल सकते हैं। लोग सोचते हैं ये जो अपने मुंह से बोल रहे हैं ये कोई इनको कोई सिखा पढ़ा रहा है, नहीं।
जो ग्रह हैं वही है। हमारे हाथ में कोई ग्रह नहीं है, ना हमारा कोई ग्रह हमसे डरता नहीं, ना हमारी किसी से सिफारिश। ग्रह और नक्षत्र और भगवान के पास अपने कर्मों का जवाब देता है मनुष्य। ग्रहों के द्वारा ही अच्छा या बुरा फल मिलता है। एक बात तो बहुत साफ है, आप पूजा पाठ, हवन, यज्ञ आदि करें, तामसी भोजन ना करें। अगर किसी के पति पत्नी के बीच में कोई ऐसा भेदभाव, लड़ाई झगड़ा चल रहा तो समझ लो आपको नजर लगी है। महिला है तो पड़ोसन की नजर, और पुरुष है तो पड़ोसी की नजर। आज लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, आप सुखी हैं इसलिए आपके दुख से, आपके सुख से वो दुखी हैं, तो बड़ा मौज ले रहा पड़ोसी तो। खैर, इसका तरीका यही है, एक चौमुखा दीपक जला करके, सरसों के तेल का दीपक अपने प्रांगण में, पूजा स्थान में, कहीं भी सिंपल तरीके से क्लॉकवाइज परिक्रमा लेने से अड़ोस पड़ोस के बुरे लोगों की बुरी नजर, बुरा साया, बुरी हवा, बुरे विचार, आपके ऊपर बुरे साइड इफेक्ट नहीं होंगे। 3 बार परिक्रमा करें या 7 बार करें तो कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा इस बात का सवाल नहीं है। कैसे ही अलग अलग परिक्रमा लो या एक साथ लो, निर्भर आपके ऊपर है। परिक्रमा लेने से ही समस्त दोष, झगड़े, परेशानी दूर हो जाएंगी। कन्या राशि वाले और मीन राशि वाले दोनों को बहुत सोच समझ करके चलना है 14 मई 2025 तक। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।